अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमा में रखे। जी तो व्यूवर्स, आज आपके लिए बहुत ही चटपटे, बहुत ही मज़ेदार से हमने कॉर्न बनाए हैं। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। बचपन में ठेले वालों से लेके खाते होते थे और बहुत मज़े के लगते थे। एक से पहले मैं आपको उबली हुई छल्ली का बता चुकी हूँ, आज आपको कॉर्न का तरीका बताऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेके जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। सबसे पहले हमने यहाँ पे डाला है इमली का पल्प, और ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम इमली ले ली थी। उसको भिगो के रख दिया था मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपको जल्दी है तो गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए भी डालेंगे तो इमली आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो उसका मैंने पल्प लैदा कर लिया था, उसको ग्राइंड करके मैंने छान लिया था। यहाँ पे हमने इसमें शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून दड़ा मिर्च, 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे अदरक पाउडर शामिल कर दिया है, और इनको अच्छी तरह से हम कर लेंगे ग्राइंड यहाँ पे। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी थी। अब यहाँ पे इसको हम 1 से 2 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे ताकि मिर्चें भी उसमें अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाएं। और जब ये अच्छी तरह से आपकी इमली का पल्प ग्राइंड हो जाएगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी यहाँ पे तकरीबन मैंने 4 टेबल स्पून के करीब शामिल की है। आप जितना मीठा पसंद करते हैं आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो पहले मैंने 3 शामिल की थी, बाद में मुझे कम लगा था तो मैंने 1 चम्मच और शामिल कर दी थी। टोटल यहाँ पे हमने 4 चम्मच चीनी के शामिल किए हैं। अब इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से ग्राइंड। और यहाँ पे हमारी बहुत मज़ेदार खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी इमली की बन के हो गई है तैयार। और यहाँ पे हमने ले लिए थे 3 अदद हमने छलियाँ ली थी, जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं, कॉर्न भी कह सकते हैं। इसमें से 2 छलियों के तो मैंने दाने उतार के अलहदा कर लिए हैं, बाकी 1 छली के मैं आपको करके दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से इसके दाने अलहदा करने हैं। सबसे पहले इसको हम खोल लेंगे। बॉयल करने का तरीका ऑलरेडी मैं आपको दे चुकी हूँ कि हमने छली को कैसे बॉयल करना है। तो इस तरह किनारे से आप इसको स्टार्ट करें और इसके दाने आप इस तरह उतारते जाएं। ये माशाल्लाह से बहुत सॉफ्ट मेरी छलियाँ बन के तैयार हुई थी। आपको इससे पहले मैं आपको छलियाँ बॉयल करने का तरीका बता चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी। और आज हम आपको बता रहे हैं कि इसके इमली वाले ज़बरदस्त से चटखारेदार कॉर्न आप किस तरह तैयार कर सकती हैं। तो यहाँ पे हमने सारी छली के दाने इस तरह से अलहदा कर लेने हैं। टोटल मैंने यहाँ पे 3 छलियाँ ली हैं, और साथ हमने जो इमली की चटनी बनाई है उसके साथ तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इन कॉर्न का वो मज़ा आपको आएगा कि आपको बचपन की यादें याद आ जाएंगी कि जब स्कूल से वापसी पे आप लोग ये कॉर्न लेके छली वाले से लेके खाते थे। तो कोशिश तो की है कि तकरीबन आपको वैसा ही टेस्ट इस चटनी में भी मिलेगा। तो यहाँ पे कॉर्न हमने उतार के तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे 2 मैंने छोटे गिलास लिए हैं, इनमें हमने कॉर्न शामिल कर दिए हैं दोनों में ना। तो इन दोनों में कॉर्न आप अपने हिसाब से जितने आप गिलास में आप पेश करना चाह रहे हैं, जिस तरह भी, तो आप उस चीज़ में इसको सेट कर सकते हैं। बाउल भी आप छोटे ले सकते हैं कोई से भी। तो मैंने यहाँ पे इसकी प्रेजेंटेशन मैंने ग्लासों में की है ना। तो इन ग्लासों में हम इसके कॉर्न के डाल लेंगे, और उसके बाद जो हमने चटनी यहाँ पे बना के रखी है ना, वो चटनी हम इसके अंदर कर लेंगे शामिल। उसके साथ इसका बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। तो ये अब इसके ऊपर हम ये चटनी शामिल कर देंगे। ये चटनी मैंने पका के नहीं बनाई, ये टोटल मैंने इसी तरह सिर्फ इमली का पल्प ग्राइंड करके ना तो चटनी बना ली है। जो पका के बनते हैं उसकी इंशाल्लाह रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। तो यहाँ पे अब इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि जो इमली का पल्प है वो नीचे तक इसके चला जाए। तो जी अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा इमली का पल्प और डालेंगे, क्योंकि इमली की खट्टी मीठी चटनी हो और उसमें कौन डूबे ना हो तो मज़ा कैसा। तो जी यहाँ पे इसको हमने बना लिया, एक गिलास तैयार कर लिया है। अब दूसरे गिलास में भी इसी तरह से हम इमली का पल्प शामिल करेंगे और इसको भी हम कर लेंगे रेडी। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है ये देख के, और मुझे बताएं बचपन में किस किस ने सबसे ज़्यादा ये वाले कॉर्न खाए हुए हैं। तो अब इसमें थोड़ी सी चटनी इसमें भी और शामिल करेंगे, क्योंकि चटनी ज़्यादा ही हो तो बीच में अच्छी लगती है ना। तो जी ये अब इस तरह हमने कर लिए तैयार। अब हमने लेंगे लेमन के स्लाइस और इसको हम लगा देंगे, और ऊपर हल्का सा चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि चटनी में हमने चाट मसाला नहीं डाला था, वो ऊपर से डाले तो उसका मज़ा ही अलहदा होता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़बरदस्त से कॉर्न हो गए तैयार। तो किस किस को ये वीडियो पसंद आई है मुझे ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी दुआ के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।